नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जलधारी क्लासेस में। आज हम आपके लिए 30 क्वेश्चन लाए हैं जो कि आने वाले पशुधन प्रसार अधिकारी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, भैंस के बच्चे देने की क्रिया को कहते हैं। तो भैंस के बच्चे देने की क्रिया को काल्विंग कहा जाता है। गाय, ऊंट एंड भैंस में बच्चे देने की क्रिया को काल्विंग कहा जाता है, जबकि भेड़ में बच्चे देने की क्रिया को लेबिंग कहा जाता है। और मुर्गी में बच्चे देने की क्रिया को हैचिंग कहा जाता है। और बकरे में बच्चे देने की क्रिया को क्या कहा जाता है? कीडिंग कहा जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, मुर्गी में यौन क्रिया को कहते हैं। तो मुर्गी में यौन क्रिया को सर्विंग कहते हैं। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है। मुर्गी हो गया, बकरी, गाय, भैंस एंड मुर्गी में यौन क्रिया को सर्विंग कहते हैं, जबकि भेड़ में यौन क्रिया को टॉपिंग कहा जाता है। एंड सुअर में यौन क्रिया को फाउलिंग कहते हैं, जबकि ऊंट में यौन क्रिया को लखाना कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, नीलम किस्म किस पादप की है? तो नीलम किस्म है आम एंड आंवला। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है। नीलम को N9 भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रख लेना आप। चौथा क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, चेचक खतरनाक बीमारी है। तो जो चेचक है वो एक विषाणु जनित रोग है और ये है पक्षियों की खतरनाक बीमारी। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है। पांचवा क्वेश्चन है, भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल है। तो भेड़ की जो सबसे ऊंची नस्ल है वो है नीलोर। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है। यहाँ पर छठवां क्वेश्चन है में नमी की मात्रा होनी चाहिए। तो है में नमी की मात्रा होनी चाहिए 15 से 20%। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन बनता है कि है सबसे अच्छी किसकी बनती है, तो वो बनती है बरसीम की। सातवां क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, दूध दोहने की उत्तम विधि है। तो दूध दोहने की उत्तम विधि है पूर्ण हस्त दोहन विधि। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है। आठवां क्वेश्चन है, FMD का प्रकोप कौन सी ऋतु में होता है? तो वो होता है बसंत ऋतु में। तो हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। यह क्या है? एक विषाणु जनित रोग है। नौवां क्वेश्चन है यहाँ पर, पिका कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है? तो जो ये पिका रोग है ये गाय में होने वाला रोग है जो कि कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की कमी से होता है। तो हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, उपरोक्त दोनों, यानी कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। 10वां क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, मिल्क फीवर कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है? तो मिल्क फीवर कैल्शियम की कमी से होता है। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है। 11वां क्वेश्चन है, खूनी पेचिश होता है। तो खूनी पेचिश जो होता है वो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है। 12वां क्वेश्चन है, चेचक खतरनाक बीमारी है। तो सॉरी, ये दूसरी बार प्रिंट हुआ है, तो ये बता दिया मैंने आपको, ये है पक्षियों की। 13वां क्वेश्चन है, मुर्गी की कौन सी नस्ल का मांस काला होता है? तो जो मुर्गी की नस्ल का मांस जो काला होता है वो होता है कड़कनाथ का। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है, नाम से ही लग रहा है काला कड़कनाथ। 14वां क्वेश्चन है, मुर्गियों की कौन सी नस्ल लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है? तो जो लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है मुर्गियों की नस्ल वो है असील। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है। 15वां क्वेश्चन है, दही में खुशबू किसके कारण आती है? तो दही में खुशबू डाइएस्टाइल के कारण आती है। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या है? सही है। 16वां क्वेश्चन है, किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है। 17वां क्वेश्चन है, बिंदु स्त्राव यानी कि गटेशन किसके द्वारा होता है? तो जो गटेशन होता है वो जल रंध्र के द्वारा होता है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है। जो जल रंध्र होता है ये पत्तियों के किनारों पर पाए जाते हैं। और गटेशन क्या होता है? वाटर का ड्रॉप के फॉर्म में लॉस होना ही गटेशन कहलाता है। 18वां क्वेश्चन है यहाँ पर, रेगिस्तान के लिए गाय की उपयुक्त नस्ल है। तो रेगिस्तान के लिए जो गाय की उपयुक्त नस्ल है वो क्या है? थार पारकर। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है। 19वां क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, भेड़ के मांस को कहा जाता है। तो भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन बनता है कि बकरी के मांस को कहा जाता है, तो बकरी के मांस को भी मटन ही कहा जाता है, जबकि गाय एंड भैंस के मांस को बीफ कहा जाता है। एंड मुर्गी के मांस को चिकन कहा जाता है। एंड हिरन के मांस को वेनिसन कहा जाता है।
और जो सुअर के मांस को क्या कहा जाता है, पोर कहा जाता है। 20वां क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, प्लास्टिक क्रीम में वसा की मात्रा होती है। तो प्लास्टिक क्रीम में वसा की मात्रा होती है 65%। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है। 21वां क्वेश्चन है, सेब का खाने योग्य भाग है। तो सेब का खाने योग्य भाग है पुष्पासन। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 22वां है यहाँ पर, साइलेज बनाते समय चारे में नमी की मात्रा होनी चाहिए। तो वो होनी चाहिए 55 से 65% के बीच। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है। जो सबसे अच्छा साइलेज बनता है वो बनता है मक्का का। 23वां क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, अमरूद का खाया जाने वाला भाग है। तो जो अमरूद का खाए जाने वाला भाग है वो फल भित्ति एंड बीज अंडासन है। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है। जो अमरूद एवं अंगूर का भी खाने योग्य भाग होता है वो फल भित्ति एंड बीज अंडासन होता है। 24वां क्वेश्चन है यहाँ पर, गाय की सबसे भारी लिखा गया भारी है, सबसे भारी नस्ल है। तो जो गाय की सबसे भारी नस्ल है वो है कांकरेज। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 25वां क्वेश्चन है, गोल क्रांति का संबंध किससे है। तो गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है। 26वां क्वेश्चन है, आम का खाने योग्य भाग है। तो जो आम का खाने योग्य भाग है वो है मध्य फल भित्ति। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है। पपीता का भी जो खाने योग्य भाग है वो क्या है, मध्य फल भित्ति है। पशुओं द्वारा दीवार को चाटना किस पोषक तत्व की कमी को दर्शाता है। तो वो दर्शाता है कैल्शियम की कमी को। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है। 28वां क्वेश्चन है यहाँ पर, पपीता का पीला रंग किस पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है। तो हमारे यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, केरिका जेंथिन के कारण। 29वां क्वेश्चन है, आलू का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो जो आलू का हरा रंग होता है वो सोलेनिन के कारण होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, करेले के कड़वापन का कारण है। तो जो करेले के कड़वापन का कारण है वो है मेमोडिकोसाइड। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है।